हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज हमारे पास जनरल नॉलेज के ऊपर टॉपिक जो है वो है क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए, लेकिन उन सारे एग्जाम्स के लिए भी जहाँ पर जिस सिलेबस में ये टॉपिक दे रखा है। वैसे ये टॉपिक जो है ना बहुत सारे एग्जाम में, मतलब बहुत सारे एग्जाम में ये टॉपिक जो है वो दे रखा होता है, ठीक है। तो इसलिए फिर उन सब एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलने से पहले एक चीज़ और कि अगर आपको इन क्वेश्चंस की एमसीक्यूज़ की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नहीं तो आप कमेंट कर दे, वहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो डायरेक्टली जाकर आप मतलब टेलीग्राम को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए ये हुई हमारी बात खत्म। अब जल्दी से आगे चलते हैं और आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाइमेट विद रिस्पेक्टिव रीजन्स। यहाँ पर इस साइड हमारे पास क्या है, ये क्लाइमेट है और इस साइड जो ये है रीजन्स इसके, ठीक है। जैसे देखिए सबसे पहले मॉनसून टाइप विद ड्राई समर, ये किस रीजन में आपको मिलेगा। मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर, ये किस में मिलेगा। देखिए यहाँ पर है लेकिन हमारे पास ऑप्शंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली इस क्वेश्चन को यहाँ पर खत्म करेंगे, ठीक है। देखिए मॉनसून टाइप विद ड्राई समर ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये मिलेगा हमें साउथ ईस्टर्न कोस्ट में, ठीक है। मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर ये हमें कहाँ मिलेगा, देखिए ये मिलेगा हमें इंडियन प्लान में, ठीक है। आगे है मॉनसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन, ये मिलेगा हमें कहाँ, वेस्टर्न कोस्ट में। एंड आप देखेंगे सेमी एरिड स्टेप, ये हमें दिखेगा कहाँ पर, ये दिखेगा इंटीरियर पेनिनसुला में, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर हमारे पास ये क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। ऑप्शंस नहीं है बट क्वेश्चन जो है यही था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले तमिलनाडु इज द ओनली एरिया विच रिसीव्स अबाउट हाफ ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। सेकंड है केरला इज द ओनली स्टेट रिसीविंग वेरी हैवी रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। इन इंडिया द साउथ वेस्ट मानसून इज स्ट्रॉन्गर देन द नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। देखिए यहाँ पर तीन स्टेटमेंट जो है ना, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ये ट्रू है, ठीक है। ये चीज़ें आपने ध्यान में भी रखनी है, ठीक है। तो अभी मॉनसून के ऊपर हम बात करेंगे सारा आगे चल के, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है, टीक जम्मू कश्मीर में मिलेगी, देवदार मध्य प्रदेश में, सैंडलवुड केरला या फिर सुंदरी वेस्ट बंगाल में। देखिए यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो सैंडलवुड मिलेगी केरला में, ये भी सही है। सुंदरी जो है ये मिलेगी कहाँ, वेस्ट बंगाल सुंदरबन डेल्टा में, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे देवदार, देवदार की अगर आपको देखें, देवदार जो मिलेगा ना ये हमें कहाँ मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में। देवदार जो मिलेगा हमें कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये नहीं है। टीक अगर देखेंगे टीक को तो टीक मिलेगी हमें कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप देखें, ये सी और डी जो है इसके दोनों क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4, लेकिन इसमें भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टली करना है इसको, ठीक है। यहाँ पर एरिया है और यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट टाइप है, ठीक है। जैसे देखिए जैसे हिमालयस है, हिमालयस में का ये जो एरिया है इसमें किस टाइप का फॉरेस्ट जो है मिलेगा हमें, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, या देख लें आप यहाँ पर, मैं आंसर की बात करूँ यहाँ पर सीधा, तो हिमालयस में जो हमें मिलेगा ना वो मिलेगा कौन सा, टेम्परेट अल्पाइन मिलेगा, ठीक है। अब देखिए वेस्टर्न घाट में हमें मिलेगा कौन सा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन मिलेगा, ठीक है। अरेबल इसमें कौन सा मिलेगा, ड्राई ट्रॉपिकल डिसीडीज मिलेगा, ठीक है। सुंदरबन में अगर आप देखेंगे तो वो मिलेगा आपको कौन सा, मैनग्रोव मिलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास ये क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन रीजंस फॉर द ओरिजिन ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया। देखिए यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया में इसकी मेन रीजन बता रहा है, उसकी किस उसके ओरिजिन को लेकर रीजन बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ ए लो प्रेशर इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेड विंड्स, अराइवल ऑफ द साइक्लोनिक स्ट्रीम फ्रॉम द पैसिफिक ओशन, हीटिंग ऑफ द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। तो देखिए यहाँ पर आंसर की बात करें तो वो होगा हमारे पास कौन सा, ए एंड बी। मतलब एक तो लो प्रेशर जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या होता है, डेवलप होता है, दूसरा ट्रेड विंड्स का डिफ्लेक्शन होने से, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम और समझते हैं, अगर आप देखेंगे ना मानसून हमारे इंडिया में आप देखेंगे तो दो टाइप का होता है, ठीक है ना। एक होता है साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट होता है, ठीक है, जो कि आप देखेंगे जून से लेकर सितंबर, मिड सितंबर तक ये चलता है, ठीक है। दूसरा होता है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, और ये विंटर में वाला जो रिट्रीटिंग वाला होता है, ठीक है ना। तो दो टॉपिक हमारा मानसून है, एक साउथ वेस्ट वाला, ठीक है ना, और ये ज़्यादा इसी को जाना जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये दूसरा जो है ये विंटर में होता है, इसका ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट जो इसका होता है वो तमिलनाडु वाली साइड होता है, ठीक है, ये वाला। और इसका अगर आप देखेंगे तो केरला में ज़्यादा होता है, क्योंकि केरला से ये शुरू होता है, ठीक है, साउथ वेस्ट वाला, ठीक है। और दूसरा ये वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है द नेचर ऑफ द विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इज, नेचर क्या है, कन्वेक्शनल है, ओरोग्राफिक है, मानसून वाला या फिर साइक्लोनिक है, क्या है वो है साइक्लोनिक। नेक्स्ट है इन विच सीजन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल मैक्सिमम। तो किस सीजन में जो फ्रीक्वेंसी है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की इन द बे ऑफ बंगाल मैक्सिमम हो जाती है, देखिए वो होती है कब, आफ्टर समर, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8,
द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया रिसीव सब्सटेंशियल रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ्स बिकॉज ऑफ, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है रिसीव करता है सब्सटेंशियल रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ्स बिकॉज ऑफ, इसके रीजन बताना है। साउथ वेस्ट मानसून, रिटेटिंग मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, या फिर वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस। तो क्या है इसमें होगा, वो होगा हमारे पास आंसर जो होगा वो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस होगा। अभी जैसे देखिए, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर आप देखें यहाँ पर, तो जैसे विंटर में क्या होगी, बारिश होगी, ठीक है ना। तो उसकी वजह क्या है, ठीक है ना, वजह आपके पास जो ऑप्शन होगा वो आंसर में क्या होगा, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस होगा। वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस है, लेकिन इसका नाम एक और भी है, वो क्या है अभी आगे आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है, उसको भी बड़े ध्यान से देख लेना आपने, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिटेटिंग मानसून हैज मोर इफेक्ट। तो इनमें से कौन स्टेट में जो रिटेटिंग मानसून है उसको ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पंजाब या तमिलनाडु। कहाँ पर होता है ये, तमिलनाडु में, याद रखना ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। तो इनमें से कौन सी स्टेट ड्यूरिंग विंटर मंथ्स सबसे ज़्यादा देखेंगे तो जो रेनफॉल है वो रिसीव करती है। देखिए अभी हमने बात करी है तमिलनाडु की। नेक्स्ट, द प्री मानसून मैंगो शावर्स अकर प्रीडोमिनेटली इन, कहाँ पर अकर होते हैं ये, वेस्ट बंगाल एंड असम, डेक्कन प्लेट्यू, गुजरात एंड महाराष्ट्र, या फिर केरला एंड कर्नाटका। कहाँ चाहिए, ये है केरला एंड कर्नाटका। नेक्स्ट हमारे पास ये द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, या फिर सब ट्रॉपिकल मानसून है। तो क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो है ये सब ट्रॉपिकल मानसून है। नेक्स्ट है एक सेकेंड, क्वेश्चन 13 है, द रीजन फॉर राजस्थान बीइंग डेफिशिएंट इन रेनफॉल इज। तो राजस्थान में रेनफॉल का डेफिशिएंट होना, उसका रीज़न हमें पूछा कि क्या रीज़न हो सकता है। देखिए ऑप्शन से हमारे पास ये, चलिए मैं आंसर की बात करूं तो वो होगा हमारे पास कौन सा, डी पार्ट। द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर। जो विंड्स है ना वो किसी बैरियर से जो है ना वो मतलब कहीं पर वो टकरा नहीं रहे, ठीक है ना, वो टकरा नहीं रही है, ठीक है ना। टू कास्ट नेसेसरी अपलिफ्ट टू बी कोल्ड, और जो अननेसेसरी अपलिफ्ट है, ठीक है ना, वो मतलब वो हो नहीं पा रही है। तो उस वजह से जो इसमें आप देखेंगे कि अपलिफ्ट ना होने की वजह से वो कूल नहीं हो पा रही है। तो कूल नहीं होगी तो फिर वो जो बारिश है वो कैसी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये उसकी वजह भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 14, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर कोल्ड वेदर जून, देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है। देखिए कोल्ड वेदर तो ना पूछे, हॉट वेदर ना पूछे, लेकिन साउथ वेस्ट मानसून और रिटेटिंग मानसून इनके बारे में जरूर पूछेंगे, पूछ सकते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून की अगर बात करें तो ये कब शुरू होता है, देखिए ये जून से सितंबर तक, ठीक है। रीहीटिंग मानसून की अगर बात करें तो ये कब होता है, देखिए ये होता है अक्टूबर से नवंबर, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर, ठीक है। बाकी आप देख लें यहाँ पर कोल्ड अगर आप देखेंगे तो दिसंबर टू फरवरी है, और हॉट वेदर अगर देखेंगे तो मार्च टू मई, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, द रिटेटिंग मानसून विड्रॉज फ्रॉम द। तो रिटेटिंग मानसून जो विड्रॉ करता है होता है ये कहाँ से, वेस्ट कोस्ट टू द ईस्ट कोस्ट, या नॉर्थ टू द साउथ, या फिर सी पार्ट, या फिर डी ऑप्शन। तो देखिए रिटेटिंग मानसून जो है विड्रॉ होता है कहाँ से, नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू बंगाल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रैंक्स सेकंड अमंग द कोल्डेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। कोल्डेस्ट प्लेसेस में सेकंड नंबर पर कौन सी आ गया, दराज, कुल्लू मनाली, या फिर ईटानगर। ये है हमारे पास कौन सी, दराज कहाँ पर है ये है लद्दाख में, ठीक है ना। अभी ये नए डिस्ट्रिक्ट भी बन गया यहाँ पर लद्दाख का, ठीक है ना। लद्दाख के अभी कितने नए डिस्ट्रिक्ट बने, 5 बने, ठीक है। चैंगथंग है, द्रास है, ठीक है। उसके बाद 2-3 और हैं, वो भी आप ध्यान में रखना उनका, क्योंकि अभी वो बने ही हैं तो उनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट हैव इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन क्लाइमेट। तो इंडियन क्लाइमेट के ऊपर इनमें से कौन सा किसका इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, मतलब कोई फैक्टर वो यहाँ पर इसमें इंडियन क्लाइमेट पर इसमें उस फैक्टर का कोई भी यहाँ पर मतलब आप देखेंगे तो असर नहीं हो रहा वो, ठीक है ना। तो प्रेजेंस ऑफ इंडियन ओशन है, नियरनेस टू इक्वेटर है, मानसून, या फिर ओशन करंट्स। तो ओशन करंट्स का हमारे इंडियन क्लाइमेट के ऊपर कोई भी इसका इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। यहाँ पर इनकरेक्टली कौन सा है, देखिए आंधी, उत्तर प्रदेश में आंधी कहा जाता है, कल बैसाखी वेस्ट बंगाल में कहा जाता है, लू नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कहा जाता है, ठीक है ना, और मैंगो शावर्स उड़ीसा में नहीं कहा जाता ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा ऑफन फेस नेचुरल डिजास्टर्स ड्यू टू, ऑप्शन है साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, या फिर टोर्नेडोज। क्या होगा इसमें, वो होगा साइक्लोन्स। नेक्स्ट, विंटर रेन्स इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया आर जनरली एसोसिएटेड विद द फिनोमिनन ऑफ। विंटर रेन्स कहाँ पर, इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, रिटेटिंग मानसून के, टेम्परेट साइक्लोन्स, लोकल थंडरस्टॉर्म्स, या फिर शिफ्टिंग जेट स्ट्रीम मूवमेंट। अभी हमने बात करी थी ऊपर क्वेश्चन करा था, तो देखिए यहाँ पर आंसर की बात करें तो वो टेम्परेट साइक्लोन्स। देखिए ये एक दूसरे का हिस्सा ही है। अब देखें यहाँ पर जो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस है वो इसी का हिस्सा है, ठीक है ना। तो मतलब देखिए वेस्ट जो टेम्परेट साइक्लोन है ना इंडिया में, इसी टेम्परेट साइक्लोन को वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस कहा जाता है। याद रखना ये चीज़, इंडिया में इसी टेम्परेट साइक्लोन को वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए
क्वेश्चन नंबर 21, फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू एम्स टू ब्रिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट। तो कितना है, 33 33 25 22 या 27, कितना ये 33% है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग द नॉर्थ वेस्टर्स ऑफ बंगाल। तो नॉर्थ वेस्टर्स ऑफ बंगाल के रिगार्डिंग यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर कि कौन सी स्टेटमेंट जो फॉल्स है। देखिए यहाँ पर A B C D आपके पास यहाँ पर देखिए ऑप्शन से। देखिए मैं आंसर की बात करूँ तो वो होगा डी, इनमें से कोई भी जो स्टेटमेंट वो सारी मतलब फॉल्स नहीं है, सारी क्या है, ये सही है। तो सही मतलब है वो, तो इसका मतलब नॉर्थ वेस्टर्न के बारे में आपने यहाँ से जान लेना है, ठीक है। तो it is caused due to strong heating surface heating. It originates in the छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये भी सही है। इट इज़ ए काइंड ऑफ थंडरस्टॉर्म, जो नॉर्थ क्या है, एक किस्म का थंडरस्टॉर्म है ये, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया कौन से, अभी हमने बात करी थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया जो है वो है कौन से, ट्रॉपिकल डिसीडियस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर monsoon retreat is marked by ऑप्शन से क्लियर स्काई, हाई प्रेशर कंडीशंस एट द बे ऑफ बंगाल, राइजिंग टेम्परेचर ऑन लैंड। तो क्या होगा इसमें, ये होगा सिर्फ इसमें आप देखेंगे तो monsoon retreat is marked by clear sky। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 25, मोस्ट ऑफ इंडियस रेनफॉल क्या है, साइक्लोनिक है, कन्वेक्शन है, एल्यूसिव है या फिर ओरोग्राफिक है। क्या है ये, साइक्लोनिक है। नेक्स्ट द रेन्स अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया आर, क्या है, साइक्लोनिक है, कन्वेक्शन है, ओरोग्राफिक या फिर मॉनसूनल, क्या है ये, ओरोग्राफिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, रेनफॉल इन इंडिया इज़ नॉट एसोसिएटेड विद, किस से नहीं जुड़ी हुई है, मतलब इससे रिलेटेड हमारी रेनफॉल यहाँ पर इंडिया में नहीं होती है। ओरोग्राफी, कन्वेक्शन, साइक्लोन्स या एंटी साइक्लोन्स। देखो ओरोग्राफी भी होती है, कन्वेक्शन भी होती है, साइक्लोन्स भी होती है, एंटी साइक्लोन्स जो है रेनफॉल ऐसी हमारी इंडिया में नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन 28 है, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज विच कॉज रेन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया ओरिजिनेट इन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है ना, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश क्या करे ला रहे हैं, ठीक है ना, ये कहाँ से ओरिजिनेट, एक्चुअली अगर देखेंगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज के लिए पूछा है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं आपके बस मेडिटेरेनियन सी से। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया कौन सा है, वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न हिमालयस है, ईस्टर्न घाट्स है या फिर नॉर्थर्न हिमालयस है, कौन सा है वो है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट्स प्रिवेल्स इन द लॉन्ग कॉरिडोर लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द नीलगिरी हिल्स। तो किस टाइप का क्लाइमेट मिलेगा यहाँ पर, वो मिलेगा ट्रॉपिकल सेमी एरिड स्टेपी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31, द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल इन समर मेनली ड्यू टू, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया जो है वो रिसीव करता है वेरी हैवी रेनफॉल इन समर मेनली ड्यू टू, ऑप्शन है हमारे पास ट्रॉपिकल लोकेशन, नियरनेस टू सी, वेस्टर्न घाट्स या फिर हिमालयस, और आंसर होगा हमारे पास कौन सा, वेस्टर्न घाट्स। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, गोल्डन फाइबर रेफर्स टू, गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं, हेम्प, कॉटन, जूट, नाइलन किसको कहते हैं, ये गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स एक्सपीरियंस 3 क्रॉपिंग सीजन फॉर राइस इन इंडिया, राइस बोल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है उसको, और 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं राइस के वहाँ पर, कहाँ पर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, ब्रह्मपुत्र वैली में, कोस्टल केरला या फिर लिटोरल तमिलनाडु, कहाँ पर होता है ये होता है ब्रह्मपुत्र वैली में, ठीक है, याद रखना ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमें क्या करना है यहाँ पर बताना है, ऑप्शन है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पंजाब, कौन सा है ये है केरला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर कॉटन, कंसिडर द फ्लोइंग क्रॉप्स, कॉटन है, ग्राउंडनट है, मेज है एंड मस्टर्ड है। हमें ये पूछा है कि इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप्स है। देखिए हमारे पास है खरीफ क्रॉप होती हैं, रबी क्रॉप्स होती हैं, ज़ैद क्रॉप्स होती हैं, ठीक है ना, तो अलग अलग क्रॉप्स होती हैं, लेकिन खासकर मैन आपने जो याद रखनी है वो रबी और खरीफ तो बिल्कुल बोलनी नहीं है, लेकिन ज़ैद को भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो खरीफ कौन सी होती है, ये गर्मियों वाली, ठीक है ना, जो कभी चली गई है, ठीक है, और रबी कौन सी होती है, जो सर्दियों वाली होती हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें खरीफ के बारे में पूछा, मतलब गर्मियों वाली में, जो गर्मियों में क्या होती हैं, उगाई जाती हैं, ठीक है। तो देखिए कॉटन, ग्राउंडनट, मेज ये गर्मी वाली हैं, ठीक है। मस्टर्ड जो है अभी आप देखेंगे सर्दियों में, मतलब विंटर में इसको क्या करा जाता है, इसको इसमें ग्रो किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मतलब इसमें हमारे पास जो आंसर होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, ये बी पार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इन विच मंथ आर द खरीफ क्रॉप्स सॉन, तो किस सीजन में इसमें किस मंथ में इन क्रॉप्स को क्या कर बोया जाता है, खरीफ क्रॉप्स को किस मंथ में होते हैं, ये होते हैं जून में, ठीक है। नेक्स्ट मतलब जैसे वो आप देखेंगे ना, वो मानसून लगना शुरू होता है तो आप देखेंगे तो बारिश का इंतजार ही किया जाता है वैसे, ठीक है ना, तो उसी के चलते फिर क्या किया जाता है, इन फसलों को क्या किया जाता है, सोन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप, इनमें से रबी क्रॉप कौन सी नहीं है, सर्दियों वाली नहीं है, इसका मतलब हमें ये बताना कि खरीफ के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो मेज़ है वो रबी नहीं है, इसका मतलब ये खरीफ है, ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा, आंसर होगा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कैश क्रॉप, इनमें से कैश क्रॉप कौन सी है? वीट, मिलेट्स, राइस या रबड़? कौन सी है वो है रबड़। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट इंस्टीट्यूट फॉर टी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन के लिए मोस्ट इंस्टीट्यूट कौन सी है? एसिडिक सॉइल, एल्कलाइन, एल्यूबल या रेगुर? कौन सी है वो है एसिडिक सॉइल। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। द लीडिंग स्टेट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन आर, लीडिंग स्टेट हमें बताना है किसमें, कॉटन की प्रोडक्शन में। महाराष्ट्र एंड गुजरात है, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र एंड पंजाब या फिर गुजरात एंड पंजाब? कौन सी है वो? महाराष्ट्र एंड गुजरात है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर एंड नहीं मिस करना आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ग्रोन इन इंडिया मेनली बाई ड्राई फार्मिंग, तो ड्राई फार्मिंग से कौन सी क्रॉप जो है मेनली, जो मतलब मेनली जो है ड्राई फार्मिंग से क्या किया जाता है, उसको ग्रोन किया जाता है। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन सी है? मिलेट है, टोबैको है, मेजा ग्राउंडनट है, वो है मिलेट। नेक्स्ट, विच इज द होम ऑफ अल्फोंसो मैंगो, तो अल्फोंसो मैंगो का होम कौन सा है? रत्नागिरी है, बनारस है, माल्टा है, विजयवाड़ा? कौन सी है वो है रत्नागिरी, ये होम है इसका। रत्नागिरी है कहाँ पर? महाराष्ट्र में ये। ठीक है, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 43rd। विच एमिट्स द फ्लोइंग स्टेट्स डज नॉट कल्टिवेट वीट, इनमें से कौन स्टेट जो है जहाँ पर वीट को कल्टिवेट नहीं करा जाता है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु? वो है तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन अमंग द फ्लोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर इन इंडिया, ब्लैक पेपर इन इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट हमें पूछा है, वो कौन सी है? वो है कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली इन द इरिगेटेड एरियाज ड्यूरिंग ज़ेद, तो इनमें से कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो मेनली क्या करी ग्रो करी जाती हैं इरिगेटेड एरियाज ड्यूरिंग ज़ेद। ठीक है, तो वो कौन सी हैं? अगर देखेंगे तो वो मूंग एंड उड़द है। ठीक है, चलिए ये बात तो हमारी हुई, ये क्वेश्चन थे, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ अब आपने कुछ पॉइंट्स हैं और बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स जो आपके याद रखने, क्योंकि ये पूछा जाता है कि लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया कौन सी है? वेस्ट बंगाल है। वीट की कौन सी है? उत्तर प्रदेश है। शुगर कैन की उत्तर प्रदेश है। मस्टर्ड ऑयल राजस्थान। नेट इरिगेटेड एरिया अगर आप देखेंगे तो वह पंजाब का है। कॉफ़ी लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया कौन सी है? कर्नाटक है। रबर केरला, टी असम। बिल्कुल नहीं भूलना। आज का 2024 का आज की डेट का मैं आपको ये लेटेस्ट डेटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। टोबैको गुजरात, ग्राउंडनट गुजरात, बार्ले राजस्थान, रागी कर्नाटका, टोमेटोस आंध्र प्रदेश, बनाना आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब देखिए थोड़े सारे और बचे, ये भी देख लें आप। मैंगोस उत्तर प्रदेश, कॉटन गुजरात, जूट वेस्ट बंगाल। जितने भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थे वो सारी आपके लिए यहाँ पर लाई हैं, और साथ साथ क्लाइमेट के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे ना, वो भी आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर। वो सारे पॉइंट्स जहाँ जो इंपॉर्टेंट थे वो तो हमने डिस्कस करे, लेकिन उसके साथ जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो भी सारे यहाँ पर आपके साथ क्या करें, जितने भी बनते थे ना पॉसिबल, जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs बनते थे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे भी हैं, वो सारे आज आपके साथ यहाँ पर क्या करें, डिस्कस करें। तो आई होप जो भी जितने भी आपके साथ क्वेश्चन MCQs यहाँ पर डिस्कस करें वो सारे आपको पसंद आए होंगे, मतलब वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर सच में वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नई वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तो सबसे पहले पहुंचती है। तो चलिए रखिएगा अपना ख्याल, रखते हैं अभी अपनी इस वीडियो को यहीं पर। गुड बाय, टेक केयर।